वाराणसी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर खेली जाने वाली चिता भस्म से मसान की होली को लेकर आयोजक और काशी विद्युत परिषद आमने सामने हैं। काशी विद्युत परिषद ने मसान की होली पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मसान की मर्यादा का ख्याल रखने को कहा है। तो होली के आयोजक इस हजारों साल पुरानी परंपरा इसे बता रहे हैं और वाराणसी के रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेली जाती है, जिसमें भगवान शिव का रूप और उनके गणों के रूप की खूबसूरत झांकियां भी शामिल होती हैं। जलती चिताओं की राख से होली खेली जाती है और इस आयोजन में हजारों लोग शामिल होते हैं। मर्यादा है। स्मशान उत्सव का स्थल नहीं है। स्मशान में हम किस पवित्र स्वरूप में जाते हैं, स्मशान में जाने की क्या मर्यादाएं हैं। आप जब मसाने की होली के नाम पर जाकर के वहाँ हुड़दंग देखेंगे कि स्त्री पुरुष युवक युवतियाँ सभी वर्ग के लोग, हर तरह के लोग, सभी अवस्थाओं के लोग जाकर के कैसा कैसा वहाँ पर नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। सभी शिव नहीं हो गए ना। इस तरह का जो एक उपक्रम है वो बिल्कुल ही अशास्त्रीय है और किसी भी इस तरह के अशास्त्रीय कृत्य का काशी विद्युत परिषद जो है हमारा बिल्कुल ही समर्थन नहीं करती। देखिए, ये काशी की बड़ी प्राचीन परंपरा है। अब विद्वत परिषद में वो काशी के लोग नहीं रह गए। ये बाहर से आने वाले कर्मकांडी विद्वान हैं जो काशी में कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं और यहाँ के विद्वता और काशी की प्राचीनता पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और रही बात कुंवरता की, ये अनादिकाल की परंपरा रही है जिसमें सभी पुराणों में इसका वर्णन है, श्लोकों में वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि बाबा विश्वनाथ मसान की भस्म से होली खेलते हैं। भस्म पूरे अपने अंग में लगाते हैं, भस्म रमा के ही वो नृत्य करते हैं। वाराणसी की दाल मंडी के आज 3 नए मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। नगर निगम ने 3 मकानों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 22 मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और 13 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वहीं 40 से अधिक मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। दाल मंडी के चौड़ीकरण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। भवन स्वामियों के द्वारा उक्त भवनों की रजिस्ट्री कराए जाने पर सहमति जताई गई और उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जा रही है और जो शेष भवन है उन पर भी रजिस्ट्री कराई जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और ड्रोन से भी एरियल सर्वेलेंस चल रहा है। सर, मीडिया को लेकर भी एडवाइजरी पहले से ही जारी है, वो क्या है? वो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि कई सारे भवन जो है एक साथ ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है और ये सकरी गली है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई थी और ये अभी भी लागू है। हाँ, उनसे यही अनुरोध है कि उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत वो अंदर ना जाए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दाल मंडी की ये तस्वीरें, जहां पर मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आज भी 3 मकानों को यहां से ध्वस्त किया गया। इससे पहले भी कई मकानों को हटाया गया था। दरअसल सड़क को चौड़ा करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि शुरुआत में विरोध भी यहां पर देखने को मिला, लेकिन बनारस में खास तौर पर जाम की समस्या रहती है और इसीलिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। लेकिन कुछ मकान यहाँ पर रास्ते में आ रहे हैं जिन्हें हटाने की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर अभद्र टिप्पणी करना एक शख्स को भारी पड़ गया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने गोंडा से आरोपी नीरज सिंह को हिरासत में ले लिया है। नीरज सिंह हमेशा विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और गोंडा के रहने वाले हैं और अपना संगठन चलाते हैं। अब इस पूरे मामले में गाजियाबाद शालीमार गार्डन थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है।